गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। हर सक्सेसफुल ट्रेडर स्टॉप लॉस का यूज जरूर करता है। स्टॉप लॉस हमें ट्रेडिंग में होने वाले बहुत बड़े नुकसान से बचा लेता है। यानी कि अगर आपने कोई ऑर्डर लगा रखा और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन वहीं पे अगर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा तो आपका नुकसान होगा लेकिन बहुत ज़्यादा कम होगा। हर सक्सेसफुल ट्रेडर स्टॉप लॉस का यूज जरूर करता है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि स्टॉप लॉस ऑर्डर होते क्या है और स्टॉप लॉस क्या होता है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आज हम किस किस टॉपिक में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं व्हाट इज स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है। सेकंड हमारा आ जाता है हाउ कैन वी यूज इट, किस तरीके से हमें यूज करना है स्टॉप लॉस ऑर्डर का और कितने टाइप्स के हमारे स्टॉप लॉस ऑर्डर होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है, सभी को पहले वेलकम है हमारे चैनल पे शिव ट्रेडर, सभी को वेलकम है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट जरूर बन जाना। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स क्या होते हैं। स्टॉप और लॉस ये हमारा दो वर्ड से मिलके बनता है, यानी कि दो वर्ड से मिलके बनता है स्टॉप और लॉस। स्टॉप मतलब यानी कि रोकना या बचना, लॉस मतलब नुकसान, नुकसान से बचना। जब हमारा प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता है, यानी कि जब हमारा प्रॉफिट होने लगता है तो हम बहुत ही जल्दी से एग्जिट कर लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट हो गया, हम एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन वहीं पे हमारा जब लॉस होने लगता है तो हम उसके वेट में रहते हैं कि हमारा कब मार्केट ऊपर उठेगी और हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा, और इसके चलते हम बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं। आपको यही गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपका हल्का सा भी लॉस हो गया है, आपका मार्केट डाउन जा रही है, आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया, तो आपको वहीं पे एग्जिट कर देना है। कि आप इसका वेट करोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा लॉस में चले जाओगे। आप छोटे से में अगर एग्जिट करना सीख जाओगे तो आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन आप अगर लॉस होने की वजह से आप प्रॉफिट का वेट करोगे तो आप बहुत बड़े प्रॉफिट में चले लॉस में चले जाओगे। स्टॉप लॉस आपको इसी चीज़ से बचाता है, आपको बहुत बड़े नुकसान से बचाता है, और स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव टूल होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे स्टॉप लॉस को हमें यूज़ कैसे करना है और कितने टाइप्स के हमारे स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारी पहले से पोजीशन होती है। मान लीजिए हमने कोई शेयर बाय कर रखा है तो हम इस पर सेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे, या हमने दूसरी तरफ शेयर हमने कोई शॉर्ट कर रखा है तो हम उस पर बाइंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे। स्टॉप लॉस ऑर्डर और हमारा नॉर्मल बाय और सेल ऑर्डर दोनों बहुत अलग होता है। नॉर्मल बाय और सेल ऑर्डर में हम सिर्फ उसे मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर ही लगाते हैं। स्टॉप वहीं पे हमारा दूसरी तरफ स्टॉप लॉस ऑर्डर में हम ऑर्डर लगाते हैं, उसके साथ साथ हम एक ट्रिगर प्राइस को भी सेट करते हैं। जैसे ही हमारा ट्रिगर प्राइस हिट करता है तो हमारे स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है और ये हमारा मार्केट में चला जाता है। अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे हमारा मार्केट ऑर्डर है, यहाँ पे हमारा मार्केट ऑर्डर, इसमें हम ट्रिगर प्राइस भी सेट करते हैं। हमने मान लीजिए कोई ट्रिगर प्राइस सेट कर लिया और इसको हम एसएलएम या फिर स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर भी कहते हैं। हमारा जैसे ट्रिगर प्राइस यहाँ पे हमारा ट्रिगर प्राइस को टच करेगा, हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा और ये हमारा मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे आएगा लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर पे हमें ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस दोनों को सेट करना पड़ता है। इसको हम स्टॉप एसएल भी कहते हैं या फिर स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर भी कहते हैं। यहाँ पे हमको ट्रिगर प्राइस के साथ साथ लिमिट प्राइस भी सेट करनी पड़ती है। जैसे ही हमारा ट्रिगर प्राइस को टच करता है, हमारी मार्केट हमारी ट्रिगर प्राइस को टच करती है, हमारे स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है और जिस प्राइस पर लिमिट प्राइस पे हमने ऑर्डर लगा रखा होता है वहाँ पे हमारा ऑर्डर लग जाता है और हमारा लिमिट प्राइस पे ही हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। आगे मैं एग्जांपल समझ लेते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर कौन कौन से होते हैं, इसके पूरे एग्जांपल्स क्या हैं और किस तरीके से हमें समझना है। तो अब हम यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाना सीख रहे हैं। सबसे पहले आपके पास कोई शेयर होना चाहिए, पहले से आपने बाय कर रखा है। मान लीजिए हमने कोई शेयर बाय कर रखा है, 150 रुपये उसकी वैल्यू है। हम चाहते हैं इस पर हमारा मैक्सिमम लॉस हो 5 रुपये और इससे हमारा क्रॉस बिल्कुल भी ना करे, तो हम इस पर सेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे। हम जाएंगे अपने सेल ऑप्शन पे जाएंगे, फिर ऑर्डर टाइप पे जाएंगे, फिर हम वहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे SLM स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। हमें यहाँ पे एक ट्रिगर प्राइस सेट करने का ऑप्शन आएगा, तो हम यहाँ पे जैसे हमारा 150 रुपये वैल्यू है तो हम यहाँ पे 145 कर देंगे, 145 कर देंगे। यानी कि हमारा 145 आते ही हमारा जो है यहाँ पे जो हमारा शेयर है यहाँ पे हमारा सेल हो जाए। तो हमने यहाँ पे 145 हमने यहाँ पे सेट कर दिया। जैसे ही हमारा ट्रिगर प्राइस यहाँ पे हमारा हिट करेगा, डाउन हो जाएगा,
जैसे हमारा शेयर डाउन आएगा 100-150 से डाउन 145 तक पहुंचेगा, हमारा ट्रिगर प्राइस हिट करेगा और हमारे यहाँ पे मार्केट प्राइस पे हमारा ये ऑर्डर एक्सचेंज पे चला जाएगा। ये तो रहा स्टॉप लॉस, हम कहते हैं स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारे यहाँ पे आता है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। मान लीजिए हमने कोई शेयर पहले से बाय कर रखा है और उसकी वैल्यू है हमारी 150 रुपये। 150 रुपये हमारी वहाँ पे वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे हम चाहते हैं हमारा कम से कम लॉस हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लॉस हो 5 रुपये, उससे ऊपर हमारा बिल्कुल लॉस ना हो। तो हम यहाँ पे लगाएंगे सेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे। हम जाएंगे अपने सेल ऑप्शन पे, जाएंगे ऑर्डर टाइप पे जाएंगे, फिर हम जाएंगे एसएल पे। हमने वहाँ पे दो प्राइस सेट करने का ऑप्शन आएगा। फर्स्ट हमारा ट्रिगर प्राइस सेट करने का ऑप्शन आएगा, दूसरा हमारा लिमिट प्राइस यहाँ पे सेट करने का ऑप्शन आएगा। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में हमेशा हमारा बाय प्राइस और लिमिट प्राइस के हमारे बीच में ट्रिगर प्राइस हमारा होता है। बाय प्राइस मान लीजिए हमारा 150, हमने लिमिट प्राइस यहाँ पे 145 कर दिया, तो 150 और 145 के बीच में हमें ट्रिगर प्राइस को सेट करना पड़ेगा, जिससे हमारा वह जो हमारा शेयर डाउन आएगा तो हमारा पहले ट्रिगर प्राइस को हिट करे। ट्रिगर प्राइस को हिट करते हमारा लिमिट ऑर्डर एक्सचेंज पे चला जाएगा और लिमिट प्राइस तक पहुंचते पहुंचते हमारा ये ऑर्डर सेल हो जाए। तो हमने यहाँ पे बाय प्राइस हमारा 150 रुपये, हमने यहाँ पे लिमिट प्राइस हमारा 145 है, तो हमने इसके बीच में 147 रुपये कर दिया। यानी कि जैसे ही हमारा डाउन आएगा हमारा, तो हमारा 147 से पहुंचते हमारा लिमिट ऑर्डर एक्सचेंज में चला जाएगा और 145 से पहुंचने के बाद हमारा ये शेयर सेल हो जाएगा। ये तो रहा हमारा स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। अब हम नेक्स्ट हमारा बात कर लेते हैं शॉर्ट सेलिंग स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। मान लीजिए आपने कोई शेयर है उसको 150 रुपये तक ले रखा है और आप उस पर बाइंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उसको 155 से आप उसका ऊपर ना जाए, यानी कि आपने 150 का परचेज करा है, आप चाहते हैं बाइंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया है कि ज़्यादा आगे ना जाए और आपका लॉस ना हो। तो हम चाहते हैं इसमें मैक्सिमम हमारा लॉस हो 5 रुपये, इससे ऊपर हमारा बिल्कुल भी लॉस ना हो। तो हम इस पर बाइंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे। हम अपने बाय ऑप्शन पे जाएंगे, ऑर्डर टाइप पे जाएंगे, फिर हम एसएल पे जाएंगे। हम यहाँ पे दो प्राइस सेट करेंगे, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस। हम यहाँ पे लिमिट प्राइस हो गया, हमारे यहाँ पे बाय प्राइस हो गया, उसके बीच में हमारा ट्रिगर प्राइस हो जाता है। हमारा स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में पहले बाय प्राइस आता है, उसके हमारा सबसे नीचे लिमिट प्राइस आता है। तो हमारा यहाँ पे बाय प्राइस है 150 रुपये है और हमने हमारा यहाँ पे लिमिट प्राइस है 155 रुपये। तो हम चाहते हैं कि ट्रिगर प्राइस को हम उसके बीच में सेट करेंगे, तो हमने यहाँ पे कर दिया 153 रुपये। जैसे ही हमारा यहाँ पे ट्रिगर प्राइस हमारा हिट करेगा, हमारा लिमिट ऑर्डर एक्सचेंज पे चला जाएगा और जैसे ही हमारा लिमिट प्राइस पे आएगा, हमारा लिमिट प्राइस हिट करेगा, हमारा ये ऑर्डर बाय हो जाएगा। जैसे ही हमारी मार्केट ऊपर जाएगी, हमारा ये ऑर्डर बाय हो जाएगा और हमारा यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लग जाएगा। मैं तो आपको कहूँगा आप हमेशा मार्केट ऑर्डर ही लगाया करो कि मार्केट ऑर्डर में आपका रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है। आप अपनी तरफ से आप लगाते हो, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हो, तो आपका चांस रहता है कि वो आपका क्रॉस कर जाए। मान लीजिए आपने यहाँ पे लगा रखा है 155 ही लगा रखा है, आपने स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर नहीं लगाया, अपनी मर्जी से लगाया है, तो हो सकता है कि ये इसको भी क्रॉस कर जाए। कई बार ऐसा न्यूज़ आती है, कुछ भी आता है, तो उससे कई बार होता है कि इसको भी क्रॉस कर जाए। तो हमेशा आपको स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ही लगाना है, उससे बहुत कम चांस होता है कि आपका उसको क्रॉस भी करे, लाइन को क्रॉस कर जाए और आपका लॉस हो। बहुत ज़्यादा कम चांस होता है। हमेशा आपको लगाना हो तो आप स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ही लगाया करो। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारी आपको मेहनत दिखी हो वीडियो में।